हेलो एवरीवन गाइस। किसी व्यूवर ने पूछा है कि प्रेजेंट सब्जेंटिव मोड क्या होता है। इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, वैसे तो मोड पास्ट सब्जेंटिव मोड भी होता है, बट टारगेट हमारा है प्रेजेंट। प्रेजेंट में हमें क्या करना है गाइस? एक हमें चाहिए स्पीकर। एक स्पीकर होगा जो बोलेगा। अब इस स्पीकर का कोई ना कोई इंटेंशन होगा। इंटेंशन पर ध्यान देना है। ये स्पीकर कुछ चाहेगा, तो जो स्पीकर हमारा है वही हमारा सब्जेक्ट है, यानी कि जो हमारा स्पीकर है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब ये जो चाहेगा, स्पीकर जो चाहेगा वो हमारा वर्ब होगा। वर्ब का कोई भी फॉर्म हो सकता है, जैसा टेंस है। अब इसके बाद की कहानी शुरू होती है। इसके बाद आपको लगाना है दैट, और जैसे आप दैट लगाएंगे, दैट के बाद आप फिर एक सब्जेक्ट लगाएंगे। ये वो सब्जेक्ट होगा, स्पीकर चाहता है कि ये वाला सब्जेक्ट किसी काम को करे, तो हमारा ये डूअर होगा। ये सब्जेक्ट जो है ये डूअर होगा। और ये जो वर्ब होगा, ये वर्ब का कोई फॉर्म चेंज नहीं होगा, ये सिर्फ बेस फॉर्म में होगा, प्लस कोई ऑब्जेक्ट। इतना बड़ा खेल है प्रेजेंट सब्जंक्टिव मोड का। समझ में आया तो ठीक, नहीं तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, वो नहीं यूज़ करते हैं। तो फिर से देखिए, कहानी यहाँ तक देखिए। ये स्पीकर, एक वर्ब, और वर्ब के बाद आपको दैट लगाना महा ज़रूरी है। नहीं लगाया तो कहानी ख़त्म, कुछ समझ में नहीं आएगा, मतलब होगा ही नहीं प्रेजेंट सब्जंक्टिव मोड। अब मान लीजिए कि स्पीकर का नाम है रोहित। ये रोहित है, ये स्पीकर जो कुछ बोल रहा है, ठीक है। जो इसके वर्ब होंगे, जो वर्ब्स हैं, वो वर्ब्स भी गिने चुने वर्ब्स होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे एक वर्ब होगा कि रेकमेंड कर रहा है कोई, ये वर्ब है हमारा रेकमेंड करना। तो रोहित रेकमेंड कर रहा है, तो इतना हो गया। उसके बाद आपको दैट लगाना है। तो ये जो रोहित है, ये रेकमेंड कर रहा है। किसको रेकमेंड कर रहा है और क्या करने को रेकमेंड कर रहा है? तो जो हमारा डूअर है, डूअर मान लेते हैं सोनू है। तो रोहित रेकमेंड कर रहा है कि सोनू कुछ करे, सोनू के बारे में। वो, ये रोहित का जो स्पीकर है उसका एक इंटेंशन है कि भाई सोनू कुछ करे। तो हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा, आप ध्यान दीजिए। मैं बोलूँ कि भाई रोहित रेकमेंड्स दैट, यहाँ लगाएंगे रोहित रेकमेंड्स दैट। यहाँ तक आपने बोला। अब हमें डूअर चाहिए सोनू, दैट सोनू। अब रोहित क्या चाहता है, क्या रेकमेंड कर रहा है कि सोनू क्या करे? वो रेकमेंड कर रहा है कि भाई सोनू एक अपना बिजनेस स्टार्ट कर ले। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? दैट सोनू, और यहाँ बेस फॉर्म लगाएंगे स्टार्ट अ बिजनेस। तो देखिए, रोहित रेकमेंड्स, रोहित नाम का जो बंदा है वो ये रेकमेंड कर रहा है। क्या रेकमेंड कर रहा है? दैट सोनू जो है वो स्टार्ट करे एक बिजनेस को। यहाँ पर मैंने स्टार्ट बोला है, मैंने स्टार्ट्स नहीं बोला है। बहुत लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई सोनू ये तो सिंगल है, इसके साथ स्टार्ट्स लगा दो। ये कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। यहाँ पर सोनू बार बार बिजनेस स्टार्ट नहीं करता है, सोनू ने तो बिजनेस स्टार्ट किया ही नहीं ना। ये तो रोहित रेकमेंड कर रहा है कि भाई सोनू को बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। तो ये है प्रेजेंट सब्जंक्टिव मोड का। और देख लीजिए, अगर बोलूँ कि लेट्स से कि सीमा अपने बच्चे को इंसिस्ट करती है, तो सीमा इंसिस्ट्स। ऐसे वर्ब की लिस्ट आएगी गाइज, आपको लिस्ट याद करना है कि जैसे इंसिस्ट का इस्तेमाल होगा, रेकमेंड का इस्तेमाल होगा, वांट का इस्तेमाल होगा। ऐसे वर्ब्स ऑलरेडी मेंशन्ड है, मैं आपको दिखा दूंगा। सीमा इंसिस्ट करती है, तो सीमा इंसिस्ट, फिर यहाँ पर आपको दैट लगाना है, दैट। अब वो जिसको इंसिस्ट करती है कि वो किसी काम को करे, उस सब्जेक्ट का नाम लेना है। तो सीमा इंसिस्ट करती है कि जो रिया है, रिया बाजार जाए। तो सीमा इंसिस्ट दैट, रिया के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सीधा गो लगा दो, रिया गो टू द मार्केट। बोलने में अटपटा लगेगा, बट यही चटपटा है।
इसको जब आप सीख जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हालांकि राइटिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब बोलने में अटपटा क्यों है? क्योंकि रिया के बाद गो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, आपको लगेगा गोज कर दो, क्योंकि आपको तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली आदत है। आपको थोड़ी पता है कि प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड भी कुछ होता है। तो ये ऐसा मूड है जो आपका मूड खराब कर देगा, बोलेगा है रिया के साथ तो गोज आना चाहिए। बट गोज गलती से मत लगा देना। ये कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, कोई रिया बार बार बाजार नहीं जाती है, उसका रूटीन हम डिस्कस नहीं कर रहे। हम डिस्कस कर रहे हैं कि भी सीमा उसको फोर्स करती है, रिया को इंसिस्ट करती कि अरे रिया जा, कब जाएगी, जा बाजार, बाजार जा। ये उसका इंटेंशन है। गॉट द पॉइंट? तो कुछ वर्ब्स होते हैं, वर्ब्स की लिस्ट अगर मेरे पास हो तो मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। यहाँ पर जैसे कि एक वर्ब है सजेस्ट, हम सजेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेकमेंड, जैसे मैंने आपको बोला, रेकमेंड का हम यूज़ कर लेंगे। डिमांड, कोई डिमांड करता है कि मैं ऐसा करूँ वैसा करूँ, तो डिमांड हो गया। इंसिस्ट मैंने आपको दिखा दिया। या प्रपोज, कोई प्रस्ताव रखता है। ये सब वर्ब्स हम लगा सकते हैं। जैसे कि मैं सजेस्ट करता हूँ कि उसे एक ब्रेक लेना चाहिए, तो क्या लिखा है कि आई सजेस्ट दैट ही टेक अ ब्रेक, उसे एक ब्रेक लेना चाहिए। देख रहे हो? यानी कि मैं सलाह देता हूँ कि वो ब्रेक ले ले। ऐसा नहीं कि वो ब्रेक लेता रहता है, तो ही के बाद आप टेक्स मत लगा देना। जैसे यहाँ लिखा है कि द टीचर इंसिस्ट्स दैट शी बी प्रेजेंट इन क्लास, तो शी बी प्रेजेंट, वो क्लास में प्रेजेंट रहे। अभी बी क्यों है, मैं एक झलक आपको सिखा दूँ जरा, एक मिनट। देखिए, जैसे मैंने बोला कि भाई माई माई सन इंसिस्ट्स, यहाँ पर आपको मी वी नहीं लगाना है कि मेरा बेटा मुझे इंसिस्ट करता है, ऐसा नहीं, खाली इंसिस्ट। अब आपको दैट लगा दो। अब दैट के बाद सब्जेक्ट लगाओ, यानी कि अगर बोलना है कि भाई मेरा बेटा इंसिस्ट करता है कि मैं हैप्पी रहूं, फोर्स करता है कि आप हैप्पी रहो, तो माई सन इंसिस्ट दैट। अब दैट के बाद मैंने लिखा आई, मैं हैप्पी रहूं, हैप्पी होना। अब होने के लिए आपको यहाँ पर बी लगाना है, बेस फॉर्म लगाना है। तो माई सन इंसिस्ट दैट आई बी हैप्पी। अब कितना अटपटा लग रहा होगा ना कि अरे यार ऐसा कैसे, आई बी कैसे हो सकता है, आई बी हैप्पी। हमने तो आई एम हैप्पी सुना है, आई वॉज हैप्पी सुना है, आई विल बी हैप्पी सुना है, आई शुड बी हैप्पी सुना है। ये खाली बी है जी, ये खाली बी यूज होगा। ठीक है ना? जैसे कि मैं चाहता हूं कि वो कमरे में रहे, तो आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, अब मैं यहाँ पर दैट लगा दूंगा, आई वॉन्ट दैट ही बी इन द रूम। अब आपने प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड पूछा है, तो ये यही मूड है। अगर आपको मॉडल का इस्तेमाल करना है तो मैं शुड से भी इस चीज़ को बना सकता हूँ, बट मूड में तो ऐसे बनेगा, आई वॉन्ट दैट ही बी इन द रूम। तो ये हो गया। ये तो कुछ वर्ब्स हो गए आपके। अब देख लीजिए, अब इसी पर अगर मैं स्टेट ऑफ पोजीशन लगा के देखता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि उसके पास एक कैमरा हो, तो आई वॉन्ट दैट ही, अब ही के बाद सीधा हैव लगा दो, आई वॉन्ट दैट ही हैव अ कैमरा। अब मैंने अभी कहा कि जिसको नहीं समझ में आता होगा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, वो क्या सोचेगा कि ही के बगल में हैव ऐसे आ सकता है, ही के बगल में तो हैज़ आता है, उसका दिमाग हिल जाएगा। लेकिन हमें बेस फॉर्म लगाना है, और बेस फॉर्म जो पोजीशन का है वो हैव होता है। तो आई वॉन्ट दैट ही हैव अ कैमरा। ठीक है, इस तरीके से। और देखिए, अब अगर इसका कोई नेगेटिव लगा कर देखते हैं, कोई नेगेटिव सेंटेंस। मैं चाहता हूँ कि उसके पास टेंशन ना हो, तो आई वॉन्ट दैट ही, और यहाँ नॉट लगा दो, ही नॉट हैव टेंशन, ऐसे। इसमें कोई डोंट या डजंट का इस्तेमाल नहीं होता। आई वॉन्ट दैट ही नॉट हैव टेंशन। मैं चाहता हूँ कि वो कमरे में ना हो, आई वॉन्ट दैट ही नॉट बी इन द रूम। देख रहे? अगर मैं इसके अंदर पैसिव लगा दूँ, जैसे कि मैं इंसिस्ट करता हूँ कि उसे पीटा जाए, आई इंसिस्ट दैट ही, उसे पीटा जाए, पैसिव है तो ही बी बीटन।
अखबारों में बहुत अच्छी अंग्रेजी इस तरह की होती है, आई इंसिस्ट दैट ही बी बीटन, उसे पीटा जाए भाई। देख रहे हो? ओके। अच्छा, ये तो वर्ब्स हो गया। वर्ब्स के अलावा कुछ एडजेक्टिव्स भी होते हैं। कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जैसे कि इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट हो गया, उसी का इम्पेरेटिव हो गया, उसी से मिलता जुलता वाइटल हो गया, या रेकमेंड का भी रिकमेंडेड कर सकते हैं, रिकमेंडेड हो गया। अच्छा, जब आप एडजेक्टिव से यूज़ करोगे तो एडजेक्टिव वाले में फिर स्पीकर को यूज़ नहीं करना, हमें इट लगाना है। इट के बाद हमें इज लगाना है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, फिर दैट लगाना है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट, यह महत्वपूर्ण है, यह महत्वपूर्ण है कि सोनू कमरे में रहे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट सोनू बी इन द रूम। यह वाइटल है, मैं बोलूँ कि इट इज़ वाइटल, वाइटल मतलब महा इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ वाइटल दैट, दैट कि चिंटू पिट जाए। इट इज़ वाइटल दैट चिंटू बी बीटन। देख रहे हो? चिंटू पिट जाए, चिंटू बी बीटन। मतलब दैट के बाद जब आप सब्जेक्ट लगाओगे उसके बाद आपको बेस फॉर्म लगाना है। अब पैसिव बनाओगे तो ऑफकोर्स बी के साथ V3 लगाना पड़ेगा, बेस फॉर्म का इस्तेमाल करना। ये कहानी है। एडजेक्टिव्स आपको कुछ दिखाता हूँ मैं, अगर दिख जाए मुझे। ये देखिए कुछ एडजेक्टिव्स हैं जैसे कि इम्पॉर्टेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट। इसेंशियल भी आप यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ इसेंशियल दैट। वाइटल यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ वाइटल दैट। नेसेसरी यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ नेसेसरी दैट। ओके, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट शी अराइव अर्ली। देखो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट के बाद शी अराइव है, अराइव्स नहीं। यह ज़रूरी है कि वो जल्दी आए। इट इज़ वाइटल दैट वी फॉलो द रूल्स। यह ज़रूरी है कि हम रूल्स को फॉलो करें, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है जी। और कई बार ऐसे भी यूज़ होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ कि द सजेशन दैट ही लीव अर्ली वॉज एक्सेप्टेड। बहुत घुमा फिरा कैसे बोला जाता है कि यह सजेशन, क्या सजेशन? दैट ही लीव अर्ली, कि वो जल्दी चला जाए, वॉज एक्सेप्टेड, वो एक्सेप्ट कर लिया गया। जैसे देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट दैट एवरी स्टूडेंट सबमिट द फॉर्म। एक रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है? कि हर स्टूडेंट फीस को सबमिट कर दे। ये सब प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड पर बनाया, सबमिट की जगह सबमिट्स नहीं कर सकते आप। तो यही होता है गाइस प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। नहीं भी आया होगा तो वीडियो को कई बार देखिए, और अगर ऐसा है तो मैं फिर से एक बार इसके साथ शुड को हम कैसे रिप्लेस करेंगे मैं उस पर वीडियो बनाकर लाऊंगा। अब बताइएगा। मिलते हैं गाइस, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी।